धन आवेश होता है। धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं सुचालक होती हैं। धातुएं तन्मय होती हैं। धातुवर्धनी देखिए, धातु को परिभाषित करने के लिए हमें सबसे मुख्य चीज़ यही जानना होता है कि धातुएं वे तत्व जिन पर धन आवेश होते हैं वे सभी धातु कहलाते हैं। जितना होता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिन पे प्लस चार्ज होता है ये सभी धातु होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन इसका अपवाद भी है। अपवाद यह है जैसे सोडियम, ठीक है ना? सोडियम एक ऐसी धातु है कि धातु होते हुए भी वे नर्म होती हैं, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। दूसरे पॉइंट में है कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो द्रव अवस्था में होती है। इसका अपवाद होता है पारा, मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg। ये ध्यान देने की बात है। हमने बताया कि सभी धातुएं धनावेश होती हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। लेकिन सभी धातुएं कठोर और ठोस होती हैं, इसका अपवाद है। सभी धातुएं ठोस और कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जो नर्म होती हैं, पेस्ट की तरह, इसे चाकू से काटा जा सकता है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन इसका अपवाद है पारा, मरकरी, Hg, जो द्रव अवस्था में रूम टेम्परेचर यानी समान तापदाब पर ये द्रव अवस्था में होती है। तीसरा इसकी डेफिनेशन यह है कि सभी धातुएं सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब सभी धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इसका भी अपवाद है, ठीक है? इसका भी अपवाद है कि कुछ धातुएं विद्युत की चालक नहीं होती, ठीक है? अगला है तन्मयता। तन्मयता का मतलब होता है कि धातुओं को खींचने पर वो बढ़ती है। यही कारण है कि चांदी, सोना आदि के खींच करके तार, वायर बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जाते हैं। तो ये तन्मयता का अर्थ होता है खींचकर वायर बनाना, तार बनाना, ठीक है? दूसरी चीज़ें हैं धातुवर्धनीयता। समस्त धातुओं को पीटने पर वे क्या होती हैं? बढ़ती हैं, फैलती हैं। यही कारण है कि लोहे को पीट करके लोहे की चादर, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। सभी धातुओं में ध्वनि उत्पन्न, सभी धातुओं को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह एग्जाम्पल होता है हमारा किसका? धातु का। ये अब हम अगर परिभाषा पूछ दे कि धातु क्या है या किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि वे तत्व जो विद्युत का धनावेशित होते हैं, वे कठोर और ठोस होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, वे तन्मय होते हैं, धातुवर्धनीय होते हैं, उन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होते हैं। वे समस्त तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। यह इनके फिजिकल भौतिक गुण है। अब दूसरा हम स्टेप बताने जा रहे हैं आपको, ये है अधातु। अधातु इसको कहते हैं नॉन मेटल। ये देखिए, ठीक? अगर हमें धातु की परिभाषा याद है तो अधातु की परिभाषा भी हम याद कर सकते हैं। ठीक इसका अपोजिट बताएंगे। अधातुएं वे तत्व होते हैं जिन पर विद्युत का ऋण आवेश होता है। धन के जगह पे क्या करेंगे? ऋण आवेश बना देंगे।
कि अधातुएं वे तत्व होते हैं जिन पर ऋण आवेश होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। ठीक है। सभी धातुओं पर ऋण आवेश होते हैं, वे द्रव अवस्था में होते हैं, लेकिन उसका भी अपवाद है। ठीक है ना, वे द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है। ये सुचालक के जगह पे हम लिखेंगे कुचालक। सभी धातुएं ऋणावेशित होती हैं। ठीक है। वे द्रव अवस्था में रहती हैं, कुचालक होते हैं, वे तन्मय नहीं होते और घात वर्धनीय भी नहीं होते। ठीक है। अर्थात सभी अधातुएं जो होती हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात जितने भी इलेक्ट्रिक वायर के तार होते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है, वह सभी जो होते हैं अधातुओं के बनाए जाते हैं। घात वर्धनीयता पर इनको पीटने पर ही टूट जाते हैं, खंड खंड टूट करके नष्ट हो जाते हैं। तो यह ठीक इसके अपोजिट की ही दिखाना है हमें। और एग्जाम्पल में बताएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? ये सभी जो है अधातु हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जितने भी ऋण आवेश